अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद हिंदुस्तान खासा चिंतित है, क्योंकि अफगान भारत के लिए कई मायनों में खास है। न सिर्फ व्यापार के लिए बल्कि लोगों की जिंदगी को लेकर भी। तालिबान राज के बाद आयात निर्यात रुकने के साथ साथ भारतीय भी काबुल में फंसे हैं। इस स्थिति को लेकर मोदी सरकार मौन बनी हुई है, जिसे लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में बदलते वक्त के साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। तालिबान के राज के बाद सरकार खत्म हो गई, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, मुल्क मुसीबतों में घिर गया। तस्वीरें वहां के उन हालात को बयां कर रही हैं कि जिसमें आवाम घुट-घुट कर जीने को मजबूर हो गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है, लोकतंत्र के मंदिर में भी तालिबान घुस गया है। इस स्थिति को लेकर तमाम देश अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। रूस से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक ने कई बार तालिबान को लेकर बयान दिए हैं, लेकिन भारत ने अभी तक साफ शब्दों में कुछ भी नहीं कहा है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन सवाल उठता है कि अब कब तक इंतजार करेंगे, कब पीएम मोदी कुछ कहेंगे, अफगानिस्तान में फंसे भारतीय वतन वापसी कैसे करेंगे। ये सारे सवाल देश की चिंता को बढ़ा रहे हैं, जिस पर मोदी सरकार मौन है। इससे व्यापार पर खासा असर पड़ रहा है। दरअसल कुछ सालों में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। संसद से लेकर सड़क और बांध बनाने तक कई परियोजनाओं में सैकड़ों भारतीय पेशेवर काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही चाबहार को लेकर विस्तार की जो योजना भारत ने अफगानिस्तान के जरिए बनाई थी, उस पर असर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान तालिबान की मदद से इसमें रोड़ा अटकाने का प्रयास करेंगे। ग्वादर पोर्ट को ज्यादा तरजीह मिलने की आशंका जताई जा रही है। निवेश के साथ साथ तालिबान ने तो भारत से आयात निर्यात भी रोक दिया है। भारत चीनी, चाय, कॉफी, मसाला समेत अन्य चीजें एक्सपोर्ट करता है, जबकि बड़े स्तर पर ड्राई फ्रूट्स, प्याज समेत कई चीजें इंपोर्ट की जाती हैं। ऐसे में ड्राई फ्रूट्स के दाम बढ़ गए हैं। अब अफगानिस्तान में तालिबानी राज के बाद जहां व्यापार को नुकसान है, तो वहीं काबुल में फंसे भारतीय भी परेशान है। वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उनके विश्वास पर खरी नहीं उतर पा रही है। पिछले 72 घंटे से वायुसेना का विमान उड़ान को तैयार है, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हजारों लोग फंसे हुए हैं। इस स्थिति को लेकर यही कहा जाएगा कि कहीं मोदी सरकार की ये देरी लोगों की जिंदगी पर भारी ना पड़ जाए। डीवी लाइव की रिपोर्ट।